पद्य गद्य तथा चंपू जो केवल सुना जाए तथा जिसका अभिनय ना हो सके उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य गद्य काव्य आते हैं। पद्य काव्य के तीन उपभेद माने गए हैं: महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य। गद्य काव्य के दो भेद हैं: कथा और आख्यायिका। महाकाव्य के लक्षण: महाकाव्य का प्रारंभ आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। इसका कथानक पौराणिक या ऐतिहासिक होना चाहिए। सर्गों में विभक्त होता है। इसमें सर्गों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए। इसका नायक धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही प्रकार के छंद का प्रयोग होना चाहिए। अंतिम 2-3 श्लोकों में छंद परिवर्तन होना चाहिए। इसमें सभी नाटकीय संधियाँ होती हैं। इसमें चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के वर्णन के साथ किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होता है। ऋषि प्रणीत महाकाव्य में आख्यान नाम वाले सर्ग होते हैं। प्राकृत भाषाओं में निर्मित महाकाव्य में आश्वास नाम से सर्ग होते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश। रघुवंश महाकवि कालिदास की प्रौढ़ रचना है। 19 सर्गों में विभक्त इस महाकाव्य के प्रारंभ में सूर्यवंशी राजा दिलीप तथा अंत में अग्निमित्र राजा के चरित्र का वर्णन है। रघुवंश का कथानक मुख्यतः रामायण से लिया गया है तथा इसमें श्रृंगार तथा वीर रस है। आज इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर इंदुमती की दीपशिखा के साथ की गई तुलना के कारण कालिदास दीपशिखा कालिदास कहलाए। रघुवंश के वैशिष्ट्य के कारण कालिदास को आलोचकों ने रघुकार की उपाधि से विभूषित किया। महत्वपूर्ण सूक्ति: हेमना संलक्षति योगनो विशुद्धि श्यामिका पिबा प्रतिबध्नाति ही श्रिय पूज्य पूजा व्यतिक्रमा भिन्न रुचिर ही लोकाति सम न ही वया समीक्षति। कुमार संभव महाकवि कालिदास की एक श्रेष्ठ रचना है। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। 17 सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय जन्म तथा अंतारकासुर के वध की कथा उपवर्णित है। कुछ विद्वान केवल 8 सर्गों को ही महाकवि कालिदास की रचना मानते हैं। मल्लिनाथ की टीका संजीवनी भी 8 सर्गों पर ही प्राप्त होती है। कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में हिमालय वर्णन, चतुर्थ सर्ग में रति विलाप तथा पंचम सर्ग में वटु वेशधारी शिव तथा पार्वती के प्रेम की परीक्षा का उत्कृष्ट वर्णन है। प्रमुख सूक्तियाँ: एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणे स्वांका विकार हेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसिता एव धीरा क्रियाणां खलु धर्माणां सपत्न्यो मूलकारणं न धर्म विद्धेषु वयः समीक्षते शरीर माध्यम खलु धर्म साधन प्रियोषु सौभाग्य फला ही चारुता। किरातोर्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातोर्जुनीयम वीर रस प्रधान काव्य है। संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में किरातोर्जुनीयम का प्रथम स्थान है। इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक का पद लक्ष्मी है। किरातोर्जुनीयम की प्रथम 3 सर्गों को पाषाण सर्ग के नाम से जाना जाता है। भारवी की सबसे बड़ी विशेषता अर्थगौरव, न्यूनातिन्यून शब्दों से विपुल अर्थ का सन्निवेश करना है। भारवी अर्थगौरव किरातोर्जुनीयम पर उपलब्ध टीकाओं में मल्लिनाथ की टीका घंटापद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मल्लिनाथ ने भारवी की वाणी की तुलना नारियल से की है। अब से मैं किरातोर्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातोर्जुनीयम वीर रस प्रधान काव्य है। संस्कृत महाकाव्यों में की बृहत्त्रयी में किरातोर्जुनीयम का प्रथम स्थान है। इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक का पद लक्ष्मी है। किरातोर्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण सर्ग के नाम से जाना जाता है। भारवी की सबसे बड़ी विशेषता अर्थगौरव है। न्यूनातिन्यून शब्दों से विपुल अर्थ का सन्निवेश करना है। भारवी अर्थगौरव किरातोर्जुनीयम पर उपलब्ध टीकाओं में मल्लिनाथ की टीका घंटापद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मल्लिनाथ ने भारवी की वाणी की तुलना नारियल से की है, जिसका बाह्य रूप तो अत्यंत कठोर है परंतु अंदर से कोमल व मधुर है। नारिकेल संमितम बचो भारवेः। प्रमुख सूक्ति: हितं मनोहारी चतुर्लभम बचा वरम विरोधोपि समम आत्मवि अहो दुरंता बलवद विरोधिता सहसा विदित न क्रिया न तितिक्षा सममस्ति साधना भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता रम्याणं विकृतिरपि श्रियं तनोति सुलभा रम्यता लोके दुर्लभं हि गुणार्जनम् अमर्त्य शून्येन जनश्च जन्तुना न जातहार्दिना न विद्विषादरा वर्जन्ति ते मूढधिया पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिना सुदुर्लभा सर्वमनोरमा गिरा। शिशुपाल वध।
शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। इसका कथन महाभारत के सभा पर से लिया गया है। शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। इस काव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। शिशुपाल वध की गणना संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी में होती है। माघ ने शिशुपाल वध में 9 सर्गों तक समस्त संस्कृत शब्दकोश का प्रयोग कर डाला, जिसके कारण आलोचकों की भणिति है नवसर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते। रैवतक पर्वत के सुंदर वर्णन के कारण माघ को घंटा माघ की उपाधि मिली। कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पदलालित्य, इन तीनों गुणों का समावेश माघ के काव्य में प्राप्त होता है। राजशेखर ने माघ के विषय में कहा है, माघे नेव च माघेन कंपा कस्य च जायते। प्रमुख सूक्तियाँ। महीयांसा प्रकृत्या हितभाषिणा क्षणे क्षणेयन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया सदा विमानेकधना हिमानिना समय एव करोति बलाबलं श्रेयसी केन तृप्यते सर्वः स्वार्थ समीहते। नैदीय चरित बृहत्त्रयी में परिगणित श्री हर्षकृत नैदीय चरित श्रेष्ठतम ग्रंथ है। नैषद की कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से गृहीत है। नैषधीय चरित्र में 22 सर्ग हैं तथा इसका अंगिरस श्रृंगार है। संस्कृत कलात्मक महाकाव्यों को चरमोत्कर्ष रूप प्रदान करने वाले श्री हर्ष भारवी तथा माघ से श्रेष्ठ माने जाते। उत्तेन नैषधीय काव्य को महगा कुछ भारवी। श्रीहर्ष का काव्य श्लिष्ट दार्शनिक सिद्धांत, जटिल प्रयोगों तथा श्रम साध्य होने से विद्वानों के औसत स्वरूप माना गया है। नैषद विद्वदौषधम। श्रीहर्ष पदलालित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नैषधेय पदलालित्यम। प्रमुख सूक्तियाँ। आर्जवम ही कुटलेषु न नीति ही मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता सटे साठ्यम समाचरेत। इतः स्तुति खलु चंद्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति। अन्य प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्धचरितम, सौंदरानंद, अश्वघोष, रावण वध, भट्टिकाव्यम, भट्टिमेंट हयग्रीव वधम। गद्य काव्यम। गद्यम कवीनाम निष्ठम वदन्ति। गद्य अर्थात गद्य काव्य में ही कवि की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखता है। ओजस समास्त भूयस्त्वम भूयस्ता में तद गद्य से जीवतन। इस वचन के अनुसार समास बहुला तथा ओजपूर्ण समास शैली गद्य का आत्मतत्व है। शैली के आधार पर गद्य के चार प्रकार है। मुक्तक, समास रहित, वृत्तगंधी, छंदयुक्त गद्य, उत्कलिका प्राय दीर्घ समास युक्त गद्य तथा चूर्णक अल्प समास युक्त गद्य होता है। गद्य काव्य के दो भेद कथा तथा आख्यायिका है। कथा की वस्तु काल्पनिक होती है। आख्यायिका ऐतिहासिक वृत्तांत पर आधारित होती है तथा उच्छ्वासों में विभाजित होती है। प्रमुख गद्यकार संबंधों। सर्वप्रथम गद्य लेखक हैं, उन्होंने वासवदत्त गद्य काव्य लिखा है। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में कविना मगलदर्पो नूनम वासव दत्तया यह कहकर वासवदत्ता की प्रशंसा की है। सुबंधु की यह गर्वोक्ति है कि उनकी रचना का प्रत्येक अक्षर श्लेषमय है। प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदग्ध्य नीतिम प्रबंधम। दंडी रचित 10 कुमार चरित गद्य काव्य की प्रसिद्ध रचना है। इसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है। 10 कुमार चरित्र का कथानक बृहत कथा से लिया गया है तथा इसमें 3 खंड है। दंडीना पद लालित्यम। पद लालित्य के क्षेत्र में दंडी संस्कृत गद्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। बाणभट्टकृत कादंबरी संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। इसमें 2 खंड हैं। कादंबरी के नायक चंद्रपीठ तथा नायिका कादंबरी है। कादंबरी में चंद्रपीठ और पुंडरी के 3 जन्मों की कथा है। इनके जन्मों का क्रम चंद्रमा, चंद्रपीठ, शूद्रक, पुंडरीक, वैशंपायन, सुख है। कादंबरी का उपजीव्य बृहत कथा है। बाणभट्ट की गद्य शैली पांचाली है। गोवर्धनाचार्य बाणभट्ट की प्रशंसा में कहा है कि जिस प्रकार पूर्व काल में प्रगल्भता पाने के लिए शिखंडिनी शिखंडी बन गई थी, उसी प्रकार पुरुष रूप में अधिक चमत्कार पाने के लिए सरस्वती ने ही बाण का अवतार लिया है। हर्षचरित आख्यायिका बाणभट्ट की प्रथम कृति है। इसमें 8 उच्छ्वास है। इसमें महाराज हर्षवर्धन की जीवन गाथा वर्णित है। यह संस्कृत की सर्वाधिक प्राचीन आख्यायिका है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा का वर्णन है। अन्य गद्य काव्यकार धनपाल, तिलक मंजरी, वादीप सिंह, गद्य चिंतामणि, सोढ़ल, उदय सुंदरी कथा, वामन भट्टबाण, वेम, भूपाल चरितम, अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय। नीति लोक कथा साहित्य। नीति कथा साहित्य में विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र विश्व साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें नीतिप्रद शिक्षाएं हैं।
पंचतंत्र में मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध, प्राणास तथा अपरीक्षित कारक ये 5 तंत्र हैं। पंचतंत्र के पश्चात नीति कथा साहित्य में नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 4 परिच्छेद है। लोक साहित्य में गुणाढ़ कृत बृहद कथा प्राचीनतम व विशाल ग्रंथ है। मूल बृहद कथा पैसाची भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बृहद कथा पर समुपलब्ध 3 संस्कृत रूपांतरों में बुद्ध स्वामी कृत बृहद कथा, श्लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी तथा सोमदेव का कथा सरित सागर है। बृहद कथा श्लोक संग्रह नेपाली वचन नेपाल के बुद्ध स्वामी द्वारा कृत है, जिनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास का है। इसमें 28 सर्ग तथा 4534 श्लोक संप्रति उपलब्ध हैं। क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी 18 लंबकों में विभक्त है। इसमें 7500 श्लोक हैं। सोमदेव का कथा सरित सागर संप्राप्त बृहद कथा के रूपांतरों में श्रेष्ठ व सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनमें भी 18 लंबक है तथा 124 तरंगों में विभाजित है। सुख सप्तशती 70 कथाओं का बृहद कथा श्लोक संग्रह नेपाली वाचना संस्कृत नेपाल के बुद्ध स्वामी द्वारा कृत है, जिनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास का है। इनमें 28 सर्ग तथा 4534 श्लोक संप्रति उपलब्ध है। क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी 18 लंबकों में विभक्त है। इनमें 7500 श्लोक हैं। सोमदेव का कथा सरित सागर संप्राप्त बृहद कथा के रूपांतरों में श्रेष्ठ व सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनमें भी 18 लंबक है तथा 124 तरंगों में विभाजित है। सुख सप्तती 70 कथाओं का रोचक संग्रह, इसके रचयिता ज्ञात हैं। बेताल पंच विंशतिका 25 कौतूहलपूर्ण कहानियों का संग्रह है, जिसके 2 संस्करण शिवदास कृत गद्य पद्य तथा जंभल दत्त कृत केवल गद्य में है। सिंहासन द्वात्रिंशिका विक्रमादित्य से संबंधित 32 कथाओं का एक संग्रह है। इसे द्वात्रिंशत पुत्तलिका या विक्रम चरित के नाम से भी जाना जाता है। अन्य प्रसिद्ध लोक कथाएं एवं कथाकार प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंगाचार्य, प्रबंध कोसराज शेखर सूरी, जातकमाला आर्य सूर। चंपू काव्य गद्य तथा पद्य से मिश्र रचना का नाम चंपू काव्य है। गद्य पद्य एवं काव्य चंपू रीत्य विधीयते। चंपू काव्य का लक्षण सर्वप्रथम दंडी ने किया है। संप्राप्त चंपू काव्यों में त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम चंपू काव्य है। 7 उच्छ्वासों में विभक्त नल चंपू काव्य में नल दंपति की प्रणय कथा का वर्णन है। त्रिविक्रम भट्ट में मदालसा चंपू भी लिखा है। यशस तिलक चंपू जैन कवि सोमदेव की रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास है। रामायण चंपू राजा भोज द्वारा विरचित रामायण कथा पर आश्रित श्रेष्ठ चंपू ग्रंथों में परिगणित है। भारत चंपू के रचयिता अनंत कवि है। इसका कथानक महाभारत पर आश्रित है। सोडल ने बाणभट्ट से प्रेरित होकर उदय सुंदरी कथा नामक चंपू की रचना की। अन्य चंपू काव्य जीवनधर चंपू, हरिश्चंद्र, आनंद वृंदावन चंपू, कर्णपुर, वरदाम्बिका परिणय चंपू, तिरुमलाम्बा, भागवत चंपू, अभिनव कालिदास। खंड काव्य के किसी एक अंश के अनुसरण करने वाले काव्य को खंड काव्य कहते हैं। कालिदास की 2 प्रमुख खंड काव्य मेघदूत तथा ऋतुसंहार है। ऋतुसंहार में 6 सर्ग तथा 144 श्लोक है। इसमें 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। मेघदूत कालिदास की प्रतिभा का चूड़ांत निदर्शन है। इसमें 120 श्लोक है। मेघदूत को लोकप्रियता का प्रमाण इस पर 50 से अधिक लिखी जा चुकी टीकाएं हैं। भारतीय ने नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैरस शतक इन 3 शतकों की रचना की है। अमरुक द्वारा लिखे गए अमरुक शतक भी संस्कृत मुक्तक परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। विल्लन ने 50 श्लोकों में चौर पंचाशिका नामक काव्य की रचना की है। यह वसंतिका छंद में लिखा गया है। जयदेव कृत गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ गीति काव्य है। यह 12 सर्गों में विभक्त है। अन्य प्रमुख गीति काव्य गाथा सप्तशती, प्राकृत काव्य हाल, आर्य सप्तशती, प्राकृत काव्य गोवर्धनाचार्य, भामिनी विलास पंडित राज जगन्नाथ। स्तोत्र काव्य भक्ति प्रधान गीति काव्य का नाम स्तोत्र काव्य है। पुष्पदंत में सिकरणी छंद में शिव महिमना स्तोत्र की रचना की है। बाणभट्ट ने सर्गधरा छंद में चंडी शतक नामक काव्य की रचना की है। इसमें भगवती दुर्गा की स्तुति 100 श्लोकों में की है। मयूर भट्ट ने सर्गधरा छंद में सूर्य शतक नामक स्तोत्र काव्य लिखा है। कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण लीला सुक,
दैव्यापराध क्षमा स्तोत्र, चरपट पंजिका स्तोत्र, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, शंकराचार्य, शिव तांडव स्तोत्र, रावण, गंगाष्टकम, काली स्तोत्र, कालिदास, देवकी शतकम, आनंद वर्धन। ऐतिहासिक काव्य पद्म गुप्त परिमल द्वारा रचित नवसाह सांघ चरित प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग है। महाकवि विलर ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ पर 18 सर्गों में विक्रमांग देव चरित नामक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है। कल्याण की राजतरंगी ऐतिहासिक महाकाव्य में सर्वाधिक प्रामाणिक व प्रसिद्ध रचना है। यह 8 तरंगों में विभाजित है। जैन कवि हेमचंद्र ने 28 सर्गों का ऐतिहासिक महाकाव्य कुमार पाल चरित्र लिखा है। अन्य प्रमुख ऐतिहासिक महाकाव्य हम्मीर महाकाव्य, नयचंद्र, पृथ्वीराज विजय, जयानक, सोमपाल विजय, जलहण, वेम भूपाल चरित, वामन भट्टवाण। छंद एवं अलंकार। आर्या यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्र तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश आर्या। अनुष्टुप 8 वर्णों वाला समृद्ध लक्षण। अनुष्टुप छंद के सभी चारों चरणों का 5वां वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु तथा प्रथम एवं तृतीय चरण का 7वां वर्ण गुरु और द्वितीय एवं चतुर्थ का 7वां वर्ण लघु होता है। इंद्रवज्जा स्याद इंद्रवज्रा यदि तो जगो होगा, उपेंद्रवज्जा जत्सास्ततोगो। उपजाति अनंतरोधि दत्तलक्ष्म भाजो भादो इदीया मुपजाति स्या मालिनी नरयमयुतेयं मालिनी भोगी लोके वंशस्त जतोत वंशस्थ मुदीरितं जरो शार्दूल विक्रीडितं सूर्य स्वयं सजस्तत तथा सगुर्वा शार्दूल विक्रीडितं बसंत तिलका उक्ता बसंत तिलका तबजा जगोगा शिखरणी रसे रुद्रच्छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी मंदाक्रांता मंदाक्रांता जलधि षडगे ममो वसो तात गुरु चेत मंदाक्रांता जलधि षडगे मवो नतो तात गुरु चेत। अलंकार काव्य के शोभादायक तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में चारुता की अभिव्यक्ति करते हैं वे अलंकार कहे जाते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक आदि जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य की चारुता की अभिव्यक्ति करते हैं वे अर्थ अलंकार कहे जाते हैं। जैसे उपमा, रूपक आदि। अनुप्रास स्वरों के समान होने पर भी जो व्यंजनों की समानता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रासा शब्द साम्य वैषम्य स्वरूप्य। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास तथा लाटानुप्रास। यमक सार्थक होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। सत्यर्थे पृथगर्थः स्वरव्यंजन संहते क्रमेण तेन वृत्ति यमकम विनिगद्यते। यमकोक्ति जहाँ किसी के अन्यार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष ले से या काको से अन्य अर्थ में लगा दे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेत् यदि अन्यश्लेषण वा सा वक्रोक्तिस्ततोदिता। श्लेष्ठ पदों द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष्ठे पदेर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लेष अलंकार 8 प्रकार का होता है। वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष, भाषा श्लेष। उपमा 2 वस्तुओं में भेद रहने पर भी जब उनका साम्य प्रतिपादित किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमा अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा। रूपक अतिशय सादृश्य के कारण जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने तद्रूपक भेदों या उपमानोपमेय। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने रूपक के प्रमुख रूप से 3 भेद माने हैं, परम्परित, सांग तथा निरंग। उत्प्रेक्षा उपमेय की उपमान के साथ संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावन मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नियत अर्थांतरन्यास सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन होने पर अर्थांतरन्यास कहलाता है। सामान्य
वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासा साधर्म्येणेतरेण वा। साधर्म्य और वैधर्म्य के भेद से यह चार प्रकार का होता है। अतिशयोक्ति अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्ध्यत्यध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते। अतिशयोक्ति पांच प्रकार का होता है। भेद अभेद का वर्णन, संबंध असंबंध वर्णन रूप, अभेद से भेद का वर्णन, असंबंध में संबंध वर्णन रूप, कार्य कारण के पौर्वापर्य नियम का व्यत्यय करने से दीपक प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में से एक धर्म का संबंध ही दीपक अलंकार होता है। यदि अनेक क्रियाओं में कारक एक हो तो भी दीपक अलंकार होता है। अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर दीपकम तो निगद्यते अथ कारक मेकम स्यादिक नेकासु क्रियासु चेत। अपनुति प्रकृत उपमेय का निषेध करके अन्य उपमान की स्थापना ही अपनुति अलंकार कहलाता है। प्रकृतम प्रतिसिद्ध्यान्यस्थापनम स्यादपनोति। अपनुति दो प्रकार का होता है, साव्य अपनुति तथा आर्ती अपनुति। दृष्टांत जहाँ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य में तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यह साधर्म्य और वैधर्म्य भेद से दो प्रकार का होता है। निदर्शना जहाँ वस्तु का असंभव संबंध उपमा का परिकल्पक हो वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अवन वस्तु संबंधा उपमा परिकल्पका। इसके दो भेद है, वाक्यार्थ निदर्शना तथा पदार्थ निदर्शना। व्यतिरेक उपमान की अपेक्षा उपमेय के आधिक्य वर्णन अथवा न्यूनत्व वर्णन में व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमानादिदन्यस्य व्यतिरेक स एव सा। आचार्य विश्वनाथ ने व्यतिरेक अलंकार के 48 भेद माने। विभावना बिना हेतुम के कार्य उत्पत्ति वर्णन किया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति यदि उच्यते। विशेषोक्ति सति हेतो फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा। संपूर्ण कारणों होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति कहलाता है। व्याज स्तुति प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति प्रतीत हो परंतु वास्तव में वह उसके विपरीत हो, अथवा दिखने में वह निंदा या स्तुति में अथवा निंदा स्तुति का निंदा पर्यवसान होने पर वाजस्तुति अलंकार होता है। व्याजस्तुतिर मुख्य निंदा स्तुतिर व रूढ़िरन्यथा। अन्योक्ति जहाँ कथित उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जहाँ उपमा के विशेषणों के असमान होता हुआ भी समान इतिवृत्त वाला हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ अप्रस्तुत से प्रस्तुत की निम्नलिखित 5 रूपों में अभिव्यंजना पाई जाती है। अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की, अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की, अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की, अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की, अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत समान वस्तु की। स्वभावोक्ति दुरु अर्थात कवि मात्र से ज्ञातव्य जो बच्चों आदिकों की श्रेष्ठता या स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। स्वभावोक्ति दुरूहार्ता स्वक्रिया रूप वर्णन। समासोक्ति प्रस्तुत और अप्रस्तुत में असमान रूप से समन्वित कार्य लिंग और विशेषण के द्वारा प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहार के आरोप को समासोक्ति अलंकार कहते हैं। समासोक्ति समय यत्र काव्य लिंग विशेषणे व्यवहार समारोपा प्रस्तुते अन्य वस्तुना। काव्यलिंग वाक्यार्थ या पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। गद्य पद्य